फाइकोमाइसिटिस। तो फाइकोमाइसिटिस में इस टाइप के जो फंजाइज होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? टिकिंग ऑन द वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेस, जो डैम्प प्लेस होंगे, जो वुड खराब हो रहे होंगे उस पे, और ये ऑब्लिगेटेड पैरासाइट्स होते हैं ऑन द प्लांट्स। नाउ द मेन थिंग इज द माइसीलियम इज एसेप्टेड, मतलब यहाँ पे सिनोसेटिक वाला केस आपको दिखेगा, जो उनको माइसीलियम होगा, जो उनका हाइफे होगा, उसमें जो आपका न्यूक्लियस होगा उसमें सेप्टेड नहीं होगा, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लेस बाय जूस्पोर्स, जूस्पोर्स जो होते हैं मोटाइल होते हैं, मीन्स दे हैव फ्लैजिलम, और बाय द एप्लानोस्पोर्स नॉन मोटाइल। तो दो टाइप के एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, वन इज जूस्पोर्स एंड अनदर वन इज एप्लानोस्पोर्स। These spores are endogenously produced in sporangium, sporangium के अंदर endogenously produced होता है। तो अब इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स होते हैं उसे हम कहते हैं जाइगोस्पोर्स, ठीक है। ये जो are formed by the fusion of two gametes. These gametes are similar in morphology, अगर सिमिलर है तो आइसोगैमी, और डिसिमिलर एनाइसोगैमी और उगैमस हो सकता है, ठीक है। अगर दोनों गैमेट मॉर्फोलॉजिकली सेम है तब उसे हम क्या कहेंगे? आइसोगैमस। अगर दोनों गैमेट्स डिसिमिलर है या तो एनाइसोगैमस होगा या उगैमस होगा। Some common examples are म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूकर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको पढ़ना होगा 3 टाइप्स ऑफ स्पोर्स। एसेक्सुअल स्पोर्स में था जूस्पोर्स एंड एप्लानोस्पोर्स, और आपका सेक्सुअल स्पोर्स में है जाइगोस्पोर्स, ठीक है। नाउ एस्कोमाइसिटिस, इट इज कॉमनली नोन एज सैक फंजाई, इट इज कॉमनली नोन एज सैक फंजाई, ठीक है। इनका क्या है? ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, पेनिसिलियम और रेयरली यूनिसेलुलर। मतलब यहाँ पे देखो, आपने पहले ही पढ़ा था कि जो फंजाइज होते हैं दे आर मोस्टली मल्टी सेलुलर। यहाँ पे फ्यू लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एग्जाम्पल है ईस्ट सैक्रोमाइसिस, और दे आर सैप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर, पैरासाइटिक और कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस का मतलब दे आर ग्रोइंग ऑन द टंग, ठीक है। सैप्रोफाइटिक्स तो होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, डिकम्पोज करते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, ठीक है, कॉप्रोफिलस भी होते हैं। माइसिलम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। आपको याद रखना हो जो फंजाई में 4 कैटेगरीज हैं, फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस, ड्यूटरोमाइसिटिस। उसमें बस एक ही ग्रुप है जिसके पास सेप्टा नहीं है, वो है आपका फाइकोमाइसिटिस। बाकी तीनों के पास, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस और ड्यूटरोमाइटिस, तीनों के पास ही सेप्टा होता है, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर्स आर कॉनोइडिया, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर्स क्या होता है? कॉनोइडिया, प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली ऑन द स्पेशल माइसिलियम कॉल्ड इट कॉनोइडियोफोर्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना होगा इनका एसेक्सुअल स्पोर्स कैसा है? एक्सोजेनस है। और अभी हमने पढ़ा फाइकोमाइसिटिस का उनका जो एसेक्सुअल स्पोर्स होता है वो एंडोजेनसली प्रोड्यूस होता है स्पोरेंजियम के ऊपर, और इनका कॉनोइडिया कहाँ पे होता है? कॉनोइडियोफोर्स में बनता है एक्सोजेनसली, ठीक है। नाउ द सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजेनसली इन द सैक लाइक एस्की। एस्की के अंदर इनका जो स्पोर्स है वो प्रोड्यूस्ड होता है, एंड एस्कीज आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड इट एस्कोकार्प, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है फ्रूटिंग बॉडी है, ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर आपका एस्की है, और एस्की के अंदर आपका स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। एस्कोकार्प, एस्की, और एस्की के अंदर आपका एस्कोस्पोर्स, ठीक है। एग्जांपल्स क्या है? एस्परगिलस, claviceps, neurospora. Neurospora is used extensively in the biochemical and the genetic works. Many members like morels and truffles are edible and are considered delicacies. ये जो है मोरेला एंड ट्रूफल्स वेरी एक्सपेंसिव होते हैं, और इनका जो टेस्ट होता है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, इसलिए इसको डेलिकेसी में माना जाता है, ठीक है। और जो न्यूरोस्पोर्स होते हैं इनको हम एक्सटेंसिवली यूज किसमें करते हैं? बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क्स में। तो आपको यहाँ पे याद रखना है न्यूरोस्पोर्स, क्लेविसेप्स, एस्परगिलस, और यहाँ पे मोरल्स एंड ट्रूफल्स किसमें प्रेजेंट होता है? एस्कोमाइसिटिस में। पेनिसिलियम कहाँ प्रेजेंट है? एस्कोमाइसिटिस में, ठीक है। ईस्ट कहाँ पे है?
एस्कोमाइसिटिस में ईस्ट क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है, मल्टी सेलुलर नहीं है। ईस्ट यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है जो एस्कोमाइसिटिस का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज याद रखना होगा। नाउ बेसिडोमाइसिटिस। बेसिडोमाइसिटिस commonly known forms of बेसिडोमाइसिटिस are mushrooms, ब्रैकेट फंजाई और puffballs, ठीक है। तो यहाँ पे मशरूम याद रखना है आपको, बेसिडोमाइसिटिस में क्या आता है आपका, मशरूम आता है, ठीक है। और they grow in soil, on logs of tree stumps, in the living plants bodies as parasite, examples rust and smog। तो यहाँ पे बोल रहा है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ग्रो इन सॉइल में होता है, ठीक है, लॉग्स ट्री स्टम्प्स में, और कुछ जो होते हैं वो पैरासाइट्स के तौर पे रहते हैं, लाइक रस्ट एंड स्मॉग। द माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड, ठीक है, जो माइसीलियम है वो क्या होगा, ब्रांच्ड होगा। जैसे मैंने आपको कहा है ये फाइकोमाइसिटिस ओनली इन दिस ग्रुप जिसके पास सेप्टेड नहीं होता, बाकी सबके पास क्या है, सेप्टेड है और ब्रांच्ड है, ठीक है। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, ठीक है, एसेक्सुअल स्पोर्स इसमें आपको मिलता नहीं, फाइकोमाइसिटिस में भी था, एस्कोमाइसिटिस में भी आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिख रहा था, यहाँ पे आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको स्पोर्स नहीं दिखेंगे, यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन, ठीक है। द सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, सेक्स ऑर्गन क्या होता है, एब्सेंट होता है, बट प्लाज्मोगैमी, यहाँ पे प्लाज्मोगैमी होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जो हाइफे है ना, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइफे, ठीक है, डिफरेंट हाइफे क्या होगा, इनका फ्यूजन होगा, इनके फ्यूजन में क्या होगा, जब इनका फ्यूजन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगैमी। जब यहाँ पे प्लाज्मोगैमी होगा, ठीक है, इन विच द प्रोटोप्लाज्म ऑफ टू पेरेंट्स सेल फ्यूज विदाउट द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर, मैंने कैरियोगैमी नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, प्लाज्मोगैमी होगा, मतलब जो प्लाज्मा है आपका उनका फ्यूजन होगा, लेकिन यहाँ पे आपका न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होगा, मतलब कैरियोगैमी नहीं हो रहा है, ठीक है। इज ब्रॉट अबाउट द फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ्स और जीनोटाइप्स, डिफरेंट स्ट्रेंथ्स और द जीनोटाइप का फ्यूजन होगा, मतलब प्लाज्मोगैमी होगा, लेकिन यहाँ पे कैरियोगैमी नहीं हो रहा है अभी, ठीक है। जब यहाँ पे कैरियोगैमी नहीं हो रहा है, ओनली द रिजल्ट ऑफ प्लाज्मोगैमी क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका बेसिडियम प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है, बेसिडियम यहाँ पे आपको देखना, बेसिडियम यहाँ पे प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है। द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर जो डाइकैरियोटिक स्टेज अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम, ठीक है, बेसिडियम होगा। कैरियोगैमी एंड द meiosis टेक्स प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग बेसिडोस्पोर्स, ठीक है, बेसिडोस्पोर्स आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम, ठीक है। बेसिडोस्पोर आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड किसमें, जो बेसिडोस्पोर्स किसमें प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, बेसिडियम में, ठीक है। और जो फ्रूलर फ्रॉम बेसिडिया आर अरेंज्ड इन अ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड बेसिडोकार्प। देखो अब ये एक बड़ा सा मैंने समझो बेसिडोकार्प बनाया है, ठीक है। ये क्या है, मैंने जो अभी बड़ा सा जो बनाया वो क्या है, बेसिडोकार्प, ठीक है। बेसिडोकार्प के अंदर, ठीक है, बेसिडोकार्प के अंदर आपको यहाँ पे समझो ऐसे बेसिडोकार्प है, ठीक है, बेसिडोकार्प के अंदर आपको मिलेगा बेसिडियम, बहुत सारे बेसिडियम है तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेसिडिया, ठीक है। एक पूरा जो मैंने बनाया ये क्या है, बेसिडोकार्प, बेसिडोकार्प, बेसिडोकार्प के अंदर क्या है, बेसिडियम है, बहुत सारे बेसिडियम है इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, बेसिडिया। बेसिडिया के अंदर क्या होगा, बेसिडोकार्प के अंदर क्या होगा, स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स को हम क्या बोलेंगे, स्पोर्स को हम क्या बोलेंगे, बेसिडोस्पोर्स। समझ में आ रहा है, ओके। वी विल डू वंस अगेन द रिकैप, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या होगा, टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ्स, यहाँ पे उनका फ्यूजन होगा, फ्यूजन होगा तो इसको हम बोलेंगे प्लाज्मोगैमी, बट अभी यहाँ पे कैरियोगैमी नहीं हो रहा है, ठीक है। प्लाज्मोगैमी के रिजल्ट में इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, डाइकैरियोटिक, व्हेन अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम, ठीक है, बेसिडियम आपको मिल गया।
बेसिडियम आपको मिल रहा है, बेसिडियम के अंदर, ठीक है, बेसिडियम के अंदर होगा अब मियोसिस, पहले होगा कैरियोगैमी, उसके बाद होगा मियोसिस, और उसके बाद बनेंगे स्पोर्स, ठीक है। उस स्पोर्स को हम क्या बोल रहे हैं, बेसिडोस्पोर्स। और बेसिडोस्पोर आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम, बेसिडियम के एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड होते हैं, ठीक है। और ये जो अरेंज्ड किस में होते हैं, बेसिडोकार्प में होते हैं। तो एग्जाम्पल्स क्या है, एगरिकस, ठीक है, यूस्टिल्गो एंड प्यूसिनिया, ठीक है। नाउ ड्यूटेरोमाइसिटिस, नाउ आपको यहाँ पे एक चीज़ है, ड्यूटेरोमाइसिटिस को इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी भी जो ओनली द एसेक्सुअल स्टेज आपको अभी तक यहाँ पे पता होता है। यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स है उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अभी तक अच्छे से हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इम्परफेक्ट फंजाई, ठीक है। तो इसमें जो जो ऑर्गेनिजम्स जो जो फंजाई प्रेजेंट है, एक्चुअली उनका अभी तक सही से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पता नहीं चल पाया है। अगर जैसे ही पता चलता है तो उन्हें उनके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में लाइक एस्कोमाइसिटिस या बेसिडोमाइसिटिस में डाला जाएगा। फाइकोमाइसिटिस में हम नहीं डालेंगे क्योंकि ये जो होते हैं सेप्टेड होते हैं, ठीक है, इनके पास सेप्टा प्रेजेंट होता है। आपको सबको पता है कि फाइकोमाइसिटिस इज असेप्टेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो फंजाई में जो असेप्टेड होते हैं वो फाइकोमाइसिटिस में होंगे। तो ड्यूटेरोमाइसिटिस में जो जो फंजाई हैं वो एक्चुअली सेप्टेड है, ठीक है। तो उनको हम किस में डाल सकते हैं, उसको हम या तो हम एस्कोमाइसिटिस में डाल सकते हैं या तो हम उसको बेसिडोमाइसिटिस में डाल सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, मेंबर्स of Deuteromycetes are typically reproduced by asexual spores called it conoidea. Their mycelium is septate, divided by the cross walls and branched, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो, when their sexual forms were eventually discovered, अगर इन organisms जो जो अभी ड्यूटेरोमाइसिस में है उनका अगर सेक्सुअल फॉर्म्स अगर इवेंचुअली डिस्कवर्ड हो जाता है, those species are transferred to the appropriate fungal groups based on their true reproductive characteristics, ठीक है। और बहुत सारे केस में क्या हुआ है था, इन मेनी केसेस अ सिंगल फंगस वाज मिस्टेकनली गिवन टू डिफरेंट नेम्स, ठीक है। एक ही ऑर्गेनिजम्स के दो नाम दे दिए गए थे, ठीक है, एक उनका एसेक्सुअल के बेस में, एक उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेस में। वन फॉर इट्स एसेक्सुअल स्टेज प्लेस्ड इन द ड्यूटेरोमाइसिटिस एंड अनदर फॉर इट्स सेक्सुअल फॉर्म्स क्लासिफाइड अंडर एस्कोमाइसिटिस और द बेसिडोमाइसिटिस। Once a connection between the two forms was established, the classification was correct. पहले क्या हुआ था, ड्यूटेरोमाइसिटिस में कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे, ठीक है, उनको हमने एस्कोमाइसिटिस में भी डाल के रखा था, या तो बेसिडोमाइसिटिस में भी था और यहाँ पे ड्यूटेरोमाइसिटिस में भी था, ठीक है। तो क्योंकि जो ड्यूटेरोमाइसिटिस में थे उनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हिसाब से उनको ड्यूटेरोमाइसिटिस में डाल दिया गया था, और सेक्सुअल के बेस में उनको एस्कोमाइसिटिस और बेसिडोमाइसिटिस में डाल दिया गया। लेकिन बाद में जब उनके अंदर का कनेक्शन देखा गया कि अरे ये तो एक ही ऑर्गेनिज्म है, तब उनको करेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे आप देखो, ड्यूटेरोमाइसिटिस है एक ऑर्गेनिज्म है, एसेक्सुअल और द वेजिटेटिव स्टेज कॉमन नोन फॉर द इम्परफेक्ट फंजाई, ठीक है। इम्परफेक्ट फंजाई क्या है, इनका एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज जानते हैं लेकिन सेक्सुअल स्टेज नहीं जानते हैं। जैसे सेक्सुअल स्टेज डिस्कवर्ड हुआ, हमने इसको एस्कोमाइसिटिस या बेसिडोमाइसिटिस में हम उसको डाल देंगे, ठीक है। इकोलॉजिकली दे आर क्वाइट डाइवर्स, ठीक है। सम एक्ट एज पैरासाइट्स, some act as saprophytes, while many serve as decomposers, breaking down organic matters and playing an important role in the mineral recycling. Mineral recycling में कौन यहाँ पे ड्यूटेरोमाइसिटिस important role play करता है। Example of fungi placed under ड्यूटेरोमाइसिटिस include Alternaria, Coltricum and Trichoderm, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।